हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टीफन एकेडमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज का हम वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर वालों के लिए, जिनका जो अगला एग्ज़ाम होने वाला है क्रॉप इम्प्रूवमेंट फर्स्ट खरीफ क्रॉप का। तो उसके लिए मैंने एक मॉडल पेपर आप लोगों के लिए तैयार किया हुआ है, जैसा कि मैं अगले पेपर में भी मैंने किया हुआ था। और आपको आगे भी कोशिश करता रहूँगा कि आपको सभी पेपरों का मॉडल पेपर आप लोगों को बनाकर आप लोगों तक पहुँचाता रहूँ, जिससे कि आप लोगों को क्वेश्चंस को ढूंढने में कठिनाई ना हो। और आप लोगों के लिए ये सेक्शन ए, जैसे कि मैंने बताया हुआ है, ये मॉडल पेपर 2023 का मैंने अभी बनाया हुआ है, जो जिसके इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो कि आपके कल के एग्ज़ाम के लिए, जो क्रॉप इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम होने वाला उसके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो पूरा देखें और दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिए। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएँ। और इसी प्रकार की वीडियो और जो आप लोगों को इस सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो हैं, वो मेरे चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। तो उन वीडियो को अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए। उनकी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दी जाएगी, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें मॉडल पेपर में क्या दिया गया है। मॉडल पेपर में सबसे पहले बात की गई है सेक्शन ए की। सेक्शन ए, जैसा कि आप लोगों का पेपर में आता है, इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। तो लघु उत्तरीय प्रश्न जो होते हैं, ये आप लोगों के कितने होते हैं, 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 नंबर के होते हैं, मतलब 30 नंबर आप लोगों के इस सेक्शन ए से कंप्लीट होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद में हम देखते हैं, इसके बाद में सबसे पहले बात करते हैं, चर्चा करते हैं इसमें जो 6 क्वेश्चन हैं वो कौन कौन से हैं और वो किस प्रकार से आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सबसे पहले, जैसा कि मैंने अगले पेपर में भी बताया था, कि आप लोगों का जो पेपर का जो टाइटल होता है, जैसे कि क्रॉप इम्प्रूवमेंट, या जो क्रॉप इम्प्रूवमेंट का आपका सब्जेक्ट है, ये आपका प्लांट ब्रीडिंग के अंतर्गत आता है। तो इससे रिलेटेड जरूर एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। तो इसका रिलेटेड सबसे पहले मैंने क्वेश्चन रखा हुआ है कि पादप प्रजनन का कृषि में महत्व बताइए। ये आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बनाए हुए, संकरोज का फसल सुधार में क्या उपयोग होता है। संकरोज मतलब हेट्रोसिस जो होती है, उसका फसल सुधार में क्या उपयोग होता है, किस तकनीक के द्वारा उसका उपयोग किया जाता है, इन सब क्वेश्चंस को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। अब बात करते हैं ट्रांसजेनिक तकनीक। एक जो होती है ट्रांसजेनिक तकनीक, इसमें अपनाई जाती है, मतलब आपके फसल उन्नयन सब्जेक्ट में क्रॉप इम्प्रूवमेंट में एक ट्रांसजेनिक तकनीक अपनाई जाती है, वो क्या होती है उसके बारे में भी आप लोगों को पढ़ के जाना है। ये कई सारी तकनीकें होती हैं, हेट्रोसिस और कई वगैरह होती हैं, पॉलिनेशन, ये सब तकनीकें आप लोगों को पढ़ के जानी, क्योंकि यही सब पूछा जाना है आप लोगों को टिप्पणी के रूप में, ठीक है। अगला बात करते हैं, इसमें लिखा हुआ है मक्का की पुष्प जैविकी का वर्णन कीजिए। ए फ्लोरल बायोलॉजी, मतलब मेज की फ्लोरल बायोलॉजी यहाँ पर पूछी गई। अब इसकी जगह पर आप लोगों को धान की भी पूछी जा सकती है या मूंगफली की भी पूछी जा सकती है। तो मैंने यही मॉडल पेपर तैयार किया है, इसके बारे में आप लोग कई और 2-3 फसलें भी याद करते हैं, जैसे मक्का इंपॉर्टेंट रह सकती है, कपास इंपॉर्टेंट, मूंगफली इंपॉर्टेंट और आपकी धान इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये 3-4 फसलें हैं जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, जो आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा। इनसे रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन जरूर देखने के लिए कल मिल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं कपास व मूंगफली की उन्नतशील प्रजातियां। अब इसमें उन्नतशील प्रजातियों को भी जबकि वैरायटी डेवलपमेंट की जाती है, तो उन्नतशील प्रजातियां आप लोगों के लिए जरूर पूछी जाएंगी एग्जाम में, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, 6वां नंबर में बात करते हैं, तो कपास का वर्गीकरण लिखिए। कपास का वर्गीकरण आ सकता है जैसे कि क्लासिफिकेशन कहते हैं। अब क्लासिफिकेशन, अब ज़रूरी नहीं कि उसमें कपास का ही पूछा जाए आपसे, कपास का भी पूछा जा सकता है, मक्का का भी, धान का भी, और यही बाजरा का, गन्ना का, इन सब चीज़ों के भी आप लोग, उर्द, मूंग, इन सब चीज़ों के भी जितने भी आप लोगों के कोर्स में जो वेराइटी, मतलब जो फसल आप लोगों के लिए सब्जेक्ट में है, वो आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। इनसे रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन जरूर बनेंगे, मतलब मैंने एक मॉडल पेपर आप लोगों को शेड्यूल बता दिया है कि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब कपास की जगह पे मक्का भी हो सकती है, धान भी हो सकती है आप लोगों को देखने के लिए, या फिर बाजरा भी मिल सकता है आप लोगों को देखने के लिए, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए इतना ही कर सकता था, जो मैं आप क्योंकि अभी सब्जेक्ट कम बचा है, तो इसलिए आप लोगों के लिए और वीडियो ला पाना मुश्किल है। कोशिश कर दूंगा, अगर ला सकता हूँ तो आ जाएगा, आप लोगों तक वीडियो पहुँच जाएगा, ठीक है। अब इसमें इसके अलावा अगर बात करते हैं तो सेक्शन बी पर आते हैं। सेक्शन बी में आने से पहले दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो, अगर हेल्पफुल रह रहा हो आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दिया करो और अपने कमेंट बॉक्स में भी बता दिया करो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी में क्या है, सेक्शन बी में इसमें क्या पूछा जाता है, तो सेक्शन बी में आप लोगों को कम से कम 4 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, 4 ऑप्शंस, उसमें से आप लोगों को ही एक क्वेश्चंस करना होता है। तो इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं और एक क्वेश्चन आप लोगों का 10 नंबर का होता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं, इसमें दिया गया पहला क्वेश्चन, संकर बीज उत्पादन में स्व अनिश्चितता के उपयोग में आने वाली समस्याओं का वर्णन कीजिए। अब जो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी होती है, स्व अनिश्चितता जो होती है, इसके उपयोग में आने वाली जो संकर बीज उत्पादन करते हैं, तो उसमें कुछ समस्याएं आती हैं, तो उनकी समस्याओं को आप लोगों को दर्शाना है। अब दर्शाना है मतलब 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप लोग समझ सकते हैं, कम से कम आप लोगों को 3 पेज लिखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट
क्वेश्चन की बात करते हैं तो संकरण को परिभाषित कीजिए तथा इसके मुख्य चरण कौन कौन से। संकरण मतलब होता है हाइब्रिडाइजेशन। तो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन जो करते हैं किसी फसल का संकर उत्पादन मतलब बीज उत्पादन, संकर बीज उत्पादन करते हैं तो किस प्रकार से करते हैं, उसमें कौन कौन से चरण होते हैं और कितने चरण होते हैं, इन सबको आपको डिस्क्राइब करना होगा। ठीक है, वो भी आपको डिटेल में बताना पड़ेगा। नेक्स्ट 3 नंबर पे बात करते हैं, इसमें बताया गया है कि परागण की विभिन्न पद्धतियों को समझाइए। परागण मतलब पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन की जो विभिन्न पद्धतियाँ होती हैं या किन किन प्रकार से या कितने प्रकार होते हैं, ये सब बारे में इसके मतलब परागण के बारे में आपको सभी चीज़ें लगभग लिख देनी है इसमें 10 नंबर के क्वेश्चन में। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट में, तो इसमें लास्ट में पूछा गया मक्का में प्रजनन का मुख्य उद्देश्य क्या है, कारण बताइए। मक्का में जो प्रजनन होता है, ब्रीडिंग की जाती है, उसका मुख्य ऑब्जेक्टिव, मुख्य उद्देश्य क्या होता है, क्यों की जाती है, इसका कारण बताइए। जो उचित कारण हो वो आप लोगों को लिखना है और आपको डिटेल में उसका पूरा कारण बताना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों को इसमें से कोई एक क्वेश्चन आप लोगों को चूज करना है और क्वेश्चन हमेशा वो वाला आप लोग चूज करिए जिसके बारे में आप लोगों को ज़्यादा जानकारी हो, आप लोग जिसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 10 नंबर का क्वेश्चन है, आप लोगों को अच्छे तरीके से लिख कर आना है। अब बात करते हैं सेक्शन सी की। सेक्शन सी में भी आप लोगों से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ही पूछे जाते हैं, तो इसमें भी आप लोगों के किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। और एक क्वेश्चन आप लोगों से करना होगा, कोई एक क्वेश्चन चूज करना होगा जो कि आप लोगों का 10 नंबर का होगा। ठीक है, इस प्रकार आप लोगों का पूरा पेपर जो है वो 50 नंबर का हो जाएगा। 30 नंबर आप लोगों के सेक्शन ए से होते हैं और सेक्शन बी से 10 नंबर और सेक्शन सी से 10 नंबर। इस प्रकार आप लोगों का 50 नंबर का पेपर पूरा हो जाएगा। इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन मैंने कौन सा रखा हुआ है। पहला क्वेश्चन इसमें रखा हुआ है संकर धान में बीज उत्पादन कैसे करते हैं। जो संकर धान होता है मतलब जो हाइब्रिड राइस होती है, इसमें बीज उत्पादन हम लोग कैसे करते हैं, इसकी जो विधियाँ होती हैं उनको आप लोगों को डिस्क्राइब करके लिखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट में बात करते हैं मक्का, धान, मूंगफली, मक्का, धान व मूंगफली की खेती का वर्णन निम्न शीर्षकों के आधार पर कीजिए। ये जो क्वेश्चन है आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। इसमें से आप लोगों का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनेगा। आप लोगों को इसके लिए 3-4 फसलें जो हैं वो आप लोगों को रट कर जानी हैं, क्योंकि इसमें बताया गया मक्का, धान व मूंगफली ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, इसके अलावा भी आप लोग 1-2 पढ़ सकते हैं, जैसे कि बाजरा पढ़ सकते हैं, उड़द या मूंग भी पढ़ सकते हैं। अब इसकी खेती का वर्णन कैसे करना है आप लोगों को, इसमें जो कुछ शीर्षक दिए जा रहे हैं जैसे उत्पत्ति एवं इतिहास लिखना है, बीज एवं बुवाई लिखनी है, उन्नतशील प्रजातियां, उर्वरक प्रबंधन तथा खरपतवार नियंत्रण को दर्शाना है। तो इस प्रकार से आप लोगों को ये 5 टॉपिक दिए जा रहे हैं। अब इसमें से 5 टॉपिक में कुछ चेंजमेंट भी हो सकते हैं, जैसे कि खरपतवार नियंत्रण के स्थान पर आपसे पूछ सकता है कि जो सिंचाई व्यवस्था होती है उसको कैसे करते हैं, उर्वरक प्रबंधन की जगह कीटनाशक प्रबंधन कैसे करते हैं, ये सब मतलब कुछ टॉपिक चेंज हो सकते हैं। मतलब किसी पे कोई शीर्षक आप लोगों को दिए जाएंगे और उन्हीं को टॉपिक रख करके आप लोगों को पूरी खेती का वर्णन कर देना है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में जरूर आने हैं। लगभग ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, इसे इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि पादप प्रजनन क्या है। पादप प्रजनन मतलब प्लांट ब्रीडिंग क्या है, इसके क्षेत्र, उद्देश्य व उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। अभी ये क्वेश्चन भी आप लोगों का बहुत बड़ा क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि इसमें पूछा गया पादप प्रजनन क्या है, फिर इसके क्षेत्र, उद्देश्य और इसकी उपलब्धियाँ क्या है। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के पूछे गए हैं इसी में, तो इसमें आप लोगों को बहुत सारा पढ़ के जाना है और बहुत सारा आप लोगों को लिखना भी पड़ेगा। ये भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये आपका मैंने बताया था कोर्स का जो टाइटल होता है उससे ज़रूर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बात करते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन की। लास्ट में पूछा कि निम्नलिखित पर टिप्पणी करिए। अब इन 4 क्वेश्चन में से कोई आप लोगों को एक चूज करना है या फिर आप लोग ये टिप्पणी वाला चूज कर दें। अब टिप्पणी में कौन कौन सी पूछेगी, ICPH 8 क्या है इसके बारे में आप लोगों को लिखना है, बासमती राइस या गोल्डन राइस क्या है इसके बारे में लिख देना है, और PPV एंड FR एक्ट 2001 क्या है इसके बारे में आपको लिखना है, और जो किसी नई प्रजाति को संरक्षित करने की जो सीमाएं होती हैं, क्राइटेरिया जो होता है आप लोगों को वैरायटी को प्रोटेक्टेड करने का, तो उसके बारे में भी आप लोगों को लिखना है। तो ये 4 प्रकार की आप लोगों से टिप्पणी यहाँ पर पूछी गई हैं। अगर आप लोगों को कोई और क्वेश्चन जिसके बारे में आप लोगों को ज़्यादा जानकारी हो तो उसके बारे में अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो उसके बारे में भी आप लोग लिख सकते हैं। इस प्रकार से कई आप लोगों को कोई एक क्वेश्चन चूज करना हो जिसके बारे में आप लोगों को ज़्यादा जानकारी हो। ठीक है, तो इसी प्रकार के मॉडल पेपर आप लोगों के लिए हम लाते रहेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करते रहिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।